पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय, जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो, आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। लाए हो क्या? ला देव 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 लाओ लाओ देव ला। हाँ लिया लिया, आ जाओ आ जाओ। एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में। ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहे हैं। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है
और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है शरीर। तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रबर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली।
आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है? भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा कर रहे। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो। मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपने, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता, स्मरण सुख देता। और हम तो यहां तक कहेंगे अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो। ऐसा होता है वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है, और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प होगा। हर हर एक आनंद। ऐसा दुनिया में कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने आप में आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और पूर्ण मेहनत करना पड़ेगा, पूर्ण परिश्रम। आज ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर अगर कोई बैठ जाता है, ऊंची पत्ती पर लोग बैठ जाते हैं, ऊंची कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्होंने जिंदगी में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितना परिश्रम करा होगा। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ मेहनत ना करी, जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद में कोई संघर्ष ना किया हो, मेहनत ना करी। पृथ्वी पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ। अमर।
आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बहुत बहुत। अमीर बनना सरल है, अमर होना कठिन है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अमर होना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जैसे संत शिरोमणि घासीदास बाबा जी ने क्या करा? भेदभाव को मिटाया। नारी के जीवन का आदर कैसे होना चाहिए, स्त्री का सम्मान कैसे होना चाहिए, संत श्री जगत गुरु गुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी ने बताया। सत्य कैसा होता है, अहिंसा परमो धर्म का भाव कैसे होता है, सामाजिक समरसता कैसे होता है, जीवन में उलझनों से निकलने का साधन क्या हो सकता है। ऐसे कई संदेश संत श्री गुरु घासीदास बाबा जी ने दिए, जिसको सतनामी समाज अपने अंदर धारण करती है। अब भले संत पृथ्वी पर हो ना हो, पर वो अच्छा कर कर दुनिया को प्रेरणा देकर कुछ अच्छा कार्य कर कर वो अमर हो गए। आज भी पूरा विश्व, पूरा देश संत श्री घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव मनाता है। अमर होना इतना कठिन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाए। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहेगा। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नज़दीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो
उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमर तो आप अमर, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राम आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये माइक नहीं चल रहा है, बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया, अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है, बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो
कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित। इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार। ये अमरता है, ये अमर हो गया, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबको स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओगे। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहां सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है, और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन। और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अम्बा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज़्यादा आती हैं, जीजियाँ ज़्यादा आती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज़्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है,
उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है, तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा, आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है। अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे। परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे। पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्र काली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्र काली, वो काल का। भद्रकाली कालका का स्वरूप उसका होगा। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को
अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर, दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सके। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा। कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है। वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया। माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है, माइक भाई। बच्चे ने मां के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी मां के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है। अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए। उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया। इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा
तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा, उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। मां ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई, कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, मां जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया, सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए, आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया, मां पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। मां ने समझाया बेटे को, बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। मां ने कहा बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया, बड़े बड़े गाड़ियां ट्रैफिक में फंस सकती है पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए, मां ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी, अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। मां सबने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं, इतना छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा, पर गणेश जी तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया, मां के पास गया, मां देखो पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा, अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। मां ने समझाया बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को, देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वो संस्कारों की जननी है। शिव के
गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आद्य शक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दिए है, वो विष रोक दिया है। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया, विष नीचे नहीं उतरा। अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। जब हम अपने आप को साधेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो दुनिया में समझने वाले सब हो जाएंगे। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अकल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोली। करेगा एक दिन, वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देवाधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? एक पत्र है, अच्छा है। मीना चौहान, पति यशवंत चौहान, बेटे का नाम पंकज चौहान, स्थान कासारीडीह, कन्हैयापुरी, दुर्ग। कहीं बैठे हो तो हाथ आप ही हैं दीदी, हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं पशुपतिनाथ व्रत का और एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे का नाम पंकज चौहान, 2-3 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु वह 2-3 नंबर से फेल हो जाता था। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा और फिर पूरी मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, परिश्रम इतना करना, रात दिन मेहनत करना, रिजल्ट भोले बाबा अच्छा देगा। मेरा बेटा मंदिर जाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत किया और 1 लोटा जल चढ़ाता। फिर वह बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 16/12/2025 को बाबा की कृपा से जो उसने पूर्व में एग्जाम दिया था उसमें उसने क्लियर करा और 16/12/2025 को उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे का पुलिस में नौकरी लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, बाबा को नमन करने के लिए। अब क्यों कहो अपने बच्चों से कि तेरे बस का कुछ नहीं है? कभी अपने बच्चे से मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी, ये लाइट जो होती है ना बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को
तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा। बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया। कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है। बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब मां मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमज़ोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ। हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे। पर माँ ने उसको विद्वान बना। आ जाओ, माँ ने उसको विद्वान। अब ये माँ है ना, इनने भी अपने बेटे से कहा ना कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई रात दिन करो, 2-4 नंबर से अगर रुक रहे हो फिर मेहनत करो। और इतनी मेहनत करवाई अपने बेटे से कि आज बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली, बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ, खूब खूब बधाई आपको। एक माँ, एक घर की स्त्री, एक घर की नारी कभी ना कहे अपने बच्चों से कि इसमें विद्वत्ता नहीं, इसमें ज्ञान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। करेगा। कौन है जो नहीं पढ़ सकता? करेगा। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया। विष को रोका, विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया। कंठ पर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए। घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो
माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी ये खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे, जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा। विचित्र खेल था, थोड़ा मन पछोड़ गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं, और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, सामने लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान।
बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही है। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ। सब नहाते हो? चल रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रख लो। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहाँ रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना बोलो बोलो जरूर। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाएगा, वो मेल जमेगा। काय से आए हो आप लोग यहां पर कथा सुनने के लिए? पैदल, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से, बस से? बोलो तो जम के। मान लो बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो क्या करोगे? उसमें नली का पानी डाल लोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, अगर नली का पानी डाल लो तो मोटरसाइकिल चले कि नहीं चले? अरे बोलो तो नहीं चले। क्या करेगी वो? अटक जाए। चलेगी क्या मोटरसाइकिल? नहीं चले। कौन बोल रहा है? नहीं, इधर से एक छोटा बच्चा बहुत प्रेम से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आजा, दौड़ के आजा मेरे पास। आजा, दौड़िया, तू भी आजा, आजा, दौड़ के आ, जल्दी दौड़ के आ, आजा। बैठ जा, तू भी आ जा, इधर आ, इधर आ, बैठ जा इधर। अब तू कहाँ बैठेगा बेटा? इधर साइड बैठा दे, इधर इधर इधर। बेटा इसको बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठना, इसको उतार दे, उतार दे, इसको उतार दे। नहीं, गिर जाएगी, इसको उतार, इसको उतार, उठा, तू बैठ जा इधर। मोटरसाइकिल नाली के पानी से चलेगी? नहीं। जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं चलेगी। गाड़ी नाली के पानी से चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी। तो ये शरीर दारू से चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा।
अच्छी गाड़ी चलाना है तो अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, और शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छे भोजन और पानी की जरूरत है। इसमें गटर का पानी मत डालो, नाली का पानी, ये दारू का जो नशा है, ये गंदा नाली का पानी है। क्या है वो? पानी। गंदा नाली का पानी है। जरा साथ में बोलो, दारू क्या है? गंदा नाली का पानी है। इसको किसी को भी पीना नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव कथा सुनो, गाड़ी भी चलाओ, होशियारी से चलाओ, सीट बेल्ट बांध के रखो, और नशे में रहकर गाड़ी भी मत चलाना, और अहंकार के नशे में घर भी मत चलाना, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बोलो हार हार। चलो लो, तुम दोनों ने अच्छी कथा बाची, जोरदार। चलो शम सीख लो, और नहीं हो तो चुल्लू भर पानी। इतने इतने से बच्चे सीख दे रहे हैं कि गंदी नाली का पानी मत पियो। जब नाली का पानी पीने के बाद तुम रोड पे सही नहीं चल सकते तो क्या घर खाक चलाओगे? समझ जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान सावधान। छत्तीसगढ़ पुलिस तो हमेशा एक अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, और आज से नहीं, हमको यहाँ आते आते कई साल हो गए। हम जब से यहाँ आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। नशे से मुक्त हो। आज जरा जरा से नव युवक बेटा बेटी नशे में ग्रसित हो रहे हैं। फिल्मों का निर्माण ऐसा हो रहा है जिनमें बेटा बेटियों को भी नशे में धुत बताया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी नशा करो, पर नशे से मुक्त हो। नशे से आपका परिवार ठीक नहीं चल सकता, श्रेष्ठ नहीं चल सकता। आज संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव पर जितने बैठे हो और जितने विश्व के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, संत श्री घासीदास बाबा जी ने अपनी प्रेरणा में कहा है, सतनामी समाज को प्रेरणा दी है, अपनी समाज को प्रेरणा दी और जनमानस को प्रेरणा दी है कि नशे से मुक्त होना। इसलिए आज सारा जगत इस कथा के माध्यम से अंदर संकल्प करे कि आज के बाद कभी भी हम जिंदगी में किसी गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन का त्याग करते तो समझो कि संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती हमने मनाई। गलत विचारों को छोड़िए, गलत सोच को छोड़िए। मां जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, विष नीचे ना आए। ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। कल एक माता जी कह रही थी, अच्छा हुआ गुरुजी मैं कथा में आ गई। हमने पूछा क्यों माँ, क्या हो गया? कहा अच्छा हुआ गुरुजी, अब तुम्हारी कथा अगली तो 6 महीने बाद आएगी, जून का महीना में, जुलाई का महीना में, सावन महीना में। कम से कम उस बीच में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र कथा में, नकपुरा में 5 दिन की कथा सुनकर मेरे जीवन को तो सार्थक कर लिया। शिव तत्व को धारण करें, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करें। और जो जैसी भावना लाया
वो वैसा ही फल पाएगा। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले। ये शिव उपासना का एक फल है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। भरोसा 150 एकड़ के इस ग्राउंड में ये कथा हो रही है। शायद छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जिसके अंदर ये कथा हो रही है। 150 एकड़ का ये ग्राउंड। और पंडालों के बाहर इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, जहाँ तक देखोगे वहाँ शिव भक्त ही शिव भक्त बैठे हैं। और मेरी जीजियाँ कितने भाव से, धूप भी हो रही है, अपना छाता, अपनी पानी की 2 बाटल, अपने बिछाने का आसन अपने साथ लेकर चलती है, बैठ जाती है, अपना टेंट खुद लगाती है, कथा सुनती है और भगवान का भजन करती है। कोई मत, अपनी सादगी से, अपनी सादगी। और शिव कथा कर रही है पार्वती मैया अपने शिव जी के कंठ में जाकर बैठ गई। जब मां जगत जननी कंठ में जाकर बैठी, मां पार्वती विष को संभाल रही थी, तभी माता पार्वती ने अपनी 10 विद्याओं को प्रकट किया। और 10 विद्या में से एक विद्या मां तारा देवी को प्रकट कर लिया। मां तारा देवी ने देखा शिव तो करहा रहे थे, कंठ पर जब विष पड़ा हुआ था, शंकर भगवान करहा रहे थे। और जब करहा रहे थे तो मां तारा देवी ने उसी समय पर मां सरस्वती का आवाहन किया। और तारा देवी के ही एक अंश भाव से, मां जगत जननी के अंश भाव से मां सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई, कंठ में बैठ गई, बैठकर स्वर की नाद करने लगी। स्वर की, देखिएगा जरा, 2 हुए हैं, एक शंकर भगवान का भक्त और एक स्वयं देवाधिदेव महादेव। 2 हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा और वो हाथ जब दबे, रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है, पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, यह पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और सत्यता है मेरी जीजियों, अगर शिव महापुराण में लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने में क्या है, कथा बैठकर सुनने में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कभी जीवन में अगर मौका मिले, एक बार किसी पंडाल में 5 दिन 7 दिन रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर देखिएगा,
जिंदगी में जो कहीं नहीं मिला वो मेरा कुबेर भंडारी देकर जरूर जाएगा, देकर जाएगा। जब तो ये 150 एकड़ का इतना बड़ा प्रांगण, 150 एकड़ की ये भूमि, और जिसमें इतना विशाल पंडाल, और पंडाल के पार पार पब्लिक और भक्त क्यों आए? किसी के यहाँ कोई चावल देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं गया। बोलो आपके यहाँ कोई आया था क्या निमंत्रण देने? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई पत्रिका देने आया था? कोई प्रचार किया था तुम्हारे गांव में आके माइक से? कोई होर्डिंग लगाया था तुम्हारे गांव में आकर किसी ने? कुछ भी नहीं। ना किसी गांव में होर्डिंग लगा, ना पत्रिका गई, ना चावल गया, ना निमंत्रण गया, ना कुछ गया। जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढती है, उसी तरह शंकर का भक्त शंकर की कथा को ढूंढ कर पहुंच जाता है। उसको तो बस मालूम होना चाहिए कि मेरा शिव कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसका भजन मुझे कहाँ करना है, कैसे प्राप्त करना है। एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को भजन, शंकर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा, और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रहे। भगवान शिव भक्ति का एक नाद, और जब भगवान देवादिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद किया, नाद, जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराह रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। ओम उस कराहने में भी स्वर निकल रहा है, शिव के शब्द निकल रहे हैं। विश्व रुका, रुक गए, विश्व रुक गया। पार्वती जी की आंख से आंसू बह रहे थे। मेरे पति के शरीर में अगर ये विष चले जाता तो मेरे पति तो समाप्त हो जाते। पार्वती जी विचार कर रहे, ये पार्वती जी सोच। पर आज मेरे पति के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने विष को रोक दिया। मेरी जीजियों, आपसे भी निवेदन है, अपने घर में आने वाले विष को, अपने घर में आने वाले गलत भोजन को, गलत विचारों को, गलत सोच को, गलत दृष्टि को आप रोक सकती हो। रोको, रोकिए। जब रुकेगा, सुख अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आनंद अपने आप उत्पन्न होगा। उसको रोकिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई।
क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है, वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला। महाराज, जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा, कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई, नीली, उस विष के। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया, और दर्शन कर कर भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। दो सरस्वती हुई हैं, एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने? फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप, और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। महाराज, ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी है, मां नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहां पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है, जो अवंतिकापुरी में बाग देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं, जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है, जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं।
जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर का। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो। आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। लाए हो क्या? ला देव 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 लाओ लाओ देव ला। हाँ लिया आ जाओ आ जाओ। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है। देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहे हैं। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है,
तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। दो सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। माँ नील सरस्वती। महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है। शरीर तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है
बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है। उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा कर रही। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो। मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता, स्मरण सुख देता। और हम तो यहां तक कहेंगे, अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो। ऐसा होता है वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है, और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प। हर हर महादेव। एक आनंद, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम निर्मला सिन्हा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम श्रीमती निर्मला सिन्हा है। जिला दुर्ग, जामुल का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बेटा आया है क्या साथ में? आए हैं? अच्छा अच्छा, आइए, आप आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, कई सालों से मन में तमन्ना थी इंडियन आर्मी की भर्ती की, पर बहुत प्रयास करता था पर नहीं होता था। आखिरी में मेरी माता ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम अच्छा करो, 4 गुनी मेहनत करो और शिव पर विश्वास करो। मेरी माता के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया, सीहोर की कावड़ यात्रा में भी गया। गुरुजी, मेरे घर के सामने भगवान महादेव का पवित्र स्थापना हुई है। उस मंदिर में प्रतिदिन जाकर जल चढ़ाता और मंदिर की साफ सफाई व श्रृंगार करता था और अपनी मेहनत करता था। गुरुजी, मैंने भोले बाबा को अपना गुरु मानकर अपनी प्रैक्टिस मेहनत करता। कोई एकेडमी नहीं गया। गुरुजी, 2024 की भर्ती रायगढ़ में हुई, उसमें मैंने बहुत मेहनत कर कर, खूब प्रयास कर कर, शिव को गुरु मानकर पूरा पूरा कार्य किया और बाबा की कृपा से उसमें मैं सफल हो गया। गुरुदेव, सफल हुआ बाबा की कृपा से। और बेंगलोर से मुझे ट्रेनिंग हुई, कंपनी करके बेंगलोर की ट्रेनिंग कर कर 13 दिसंबर को घर वापस आया और बाबा की कृपा से अभी मेरी पोस्टिंग
पंजाब के पटियाला में है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, शिव को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, आपकी कथा ने बल दिया है। गुरुदेव, आपकी कथा हम लोगों को हारने नहीं देती है। ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम बढ़कर सरकारी जॉब जरूर करेंगे, वो हिम्मत प्राप्त होती है। और आज मैं पंडाल में बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ने मेरी लाज रखी और आज मैं भी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, भारतीय सेना में सर्विस कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है अगले पृष्ठ पर, आप भी उसको गुनगुनाएंगे। साथ में पत्र दिख रहा है ना, एलईडी पर आता है पत्र, पढ़ते हो आप लोग। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी। सोनम साहू, पिता का नाम गोवर्धन साहू, माता स्वर्गीय कुंती साहू, ग्राम टेढ़ेसरा, जिला राजनांदगांव से आई हूँ। व्यासपीठ को कोटि नमन करती हूँ, चरणों को प्रणाम। गुरुदेव, 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कुछ नंबरों से असफल रही। 2021 में माँ का स्वर्गवास हो गया, सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। इसी बीच हाले कोसा शिव पंचायत की कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, यूट्यूब पर कथा देखती, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, महादेव को रोज जल अर्पित करती और पास में होने वाली कथा को सुनने जाती। 2024 में सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, 4थी बार पशुपतिनाथ का व्रत करा। हाले कोसा 2025 की कथा में जाने के लिए घर से निकलते समय मन में मेरे आराध्य मेरे पिता महादेव से कहा, बाबा आप मुझे अपनी बेटी को सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ करें, या इस जीवन का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंत करें। कथा से वापस आई, मन में अटूट विश्वास लेकर गई थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, हाले कोसा की कथा सुनकर आई और आने के बाद बाबा पर पूरा भरोसा कर कर जल चढ़ाने लगी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने के अंदर तकनीशियन की परीक्षा का परिणाम आया, और आज बाबा की कृपा से लैब तकनीशियन के पद पर सरकारी नौकरी में मैं पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई और लुटा दिया। इन्होंने भी लाइन अच्छी लिखी, जी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भाव से, कहीं बैठे हैं क्या, ये आ रहे हैं? अच्छा आ गए, हाँ ठीक है। शंभू आइए बाबा, आ जाओ आ जाओ। जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। हमारे भारत माँ की रक्षा करो। और वाह, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में हुआ है और पंजाब बठिंडा उसका नौकरी का आया है वहाँ का। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करो। माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। आप जितनी कोई कहे वो दूसरी बात।
पूर्ण भरोसे के साथ। आ जाओ। रोते नहीं, अब तो लग गया जॉब, अब क्या सोचना, खुश हो, रोते नहीं, रोते नहीं। आंसू पोछो पहले, आंसू खुश होकर जा, ले आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो, हाँ आंसू पोछ पहले, अच्छा खुश होकर जा, अब तो लग गई जॉब, अब क्या शिव कृपा हो गई तेरे पहले, खुश हो, सेवा करो राष्ट्र की। मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, 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 भोलेनाथ प्यारे काशी वारे, भोलेनाथ प्यारे काशी प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ 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 प्यारे, भोलेनाथ प्यारे काशी वाले, भोलेनाथ प्यारे कैलाशी वाले, भोलेनाथ प्यारे मेरे काशी वाले, भोलेनाथ बोलो बोलो बोलो, पीछे वाले नहीं, मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ प्यारे, 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 ओ काशी वाले ओ सियोर वाले, भोले काशी वाले, भोले सियोर वाले, मेरे काशी वाले मेरे उज्जैन वाले, मेरे काशी वाले, मेरे उज्जैन वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे भोले, वाले, मुझे तेरा ही भरोसा भोलेनाथ वाले। सब बोलो बड़े भाव से, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले, तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, तेरे दर पे आई, तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, तेरे दर पे आई आके झोली फैलाई, भर मेरे भी भंडार मेरे काशी वाले, भर मेरे भी भंडार मेरे काशी वाले, मुझे
हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। ओ काशी वाले ओ डमरू ओ काशी वाले मेरे सिहुर वाले, मुझे तेरा ही भरोसा। काशी वाले मुझे तेरा ही भरोसा, मेरे काशी वाले। तेरे दर पे है आई खाली झोली फैलाई, तेरे बोलो 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 खाली झोली फैलाई, तेरे दर पे है आई खाली झोली फैलाई, तेरे दर पे आई खाली झोली फैलाई। मेरे भर रे भंडारे ओ काशी वाले, मेरे भर दे रे भंडारे मेरे काशी वाले, मुझे तेरा ही भरोसा मेरे काशी वाले। बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय निवेदन भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे, सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे। माँ नील सरस्वती के भाव से शंख पुष्पी का पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित किया जाता। आगे वर्णन आया, माँ सती जो कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी और शिव की परीक्षा ले लेती हैं, शिव त्याग कर देते हैं। कुंभज बाबा के आश्रम से आने के बाद में अपने ही पिता के घर में यज्ञशाला में जलकर भस्म होती हैं। हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से उनका प्रागट्य होता है और मां पार्वती के रूप में अवतरित होती है। शिवजी के साथ में उनका मंगल विवाह होता है। भगवान देवादिदेव महादेव
माँ पार्वती की जी के साथ में उनका मंगल आनंद में विवाह का क्रम होता है। निवेदन है, विवाह का मतलब केवल वो नहीं कि वाह वाह लूटी जाए। विवाह का मतलब होता है जहां एक दूसरे के स्नेह के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव। बहुत धन होगा तो विवाह श्रेष्ठ है, बहुत पैसा होगा तो विवाह श्रेष्ठ है, नहीं। एक लड़की के माता पिता और एक लड़के के माता पिता, एक लड़की और एक लड़का, दो परिवार जब आपस में मिल रहे होते हैं तो उनमें धन की मूलता नहीं, मन की मूलता होना चाहिए। पर आज